छाया के बाद धूप और धूप के बाद छाया, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख और दुख के बाद मिले, ये नियम नहीं। यह ब्रेक भी लगाया जा सकता है कि सुख के बाद दुख मिले, ये नियम नहीं। जिनको जिस भाव से मुक्त होना है वह अभी वर्तमान में भी सुखी है और अंत में दुख को मिटा करके महापुरुष इस सुख और दुख की परंपरा से डरते नहीं, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा उपाय भी सोच सकते हैं, दोनों का अभाव एक साथ हो सकता है। और इसी एक श्रद्धान के साथ वे लोग आने वाले एक प्रकार से दुख से डरते नहीं, और सुख जो आता है उसमें वे रुचि भी नहीं लेते, क्योंकि तुलनात्मक जब तक सुख दुख होते हैं उसमें कभी सुख और दुख का अनुभव होता है, किंतु यह नश्वर है, यह कर्म के ऊपर आधारित है और वो कर्म हमने ही किए हैं तो वही रूप में आएगा। भोजन आपने किया किंतु बाद में आधा एक घंटे के बाद डकार आ गई। आप सुन रहे हैं? डकार आ गई तो उस डकार में क्या होता हो बताओ? जो खाया है उसकी ही गंध और रस आदि आएगा। खाओ तो आप महेरी और स्वाद अब आ जाए डकार की, मीठी हो सकता है। अब जब खाए लिया तो अब मेहर की दिन डकार आ रही है। दुनिया कैसी क्या क्या खा कर जाए, डकार आ रही, आ तो रहे भैया खट्टी। अब खट्टी से या क्या मतलब है, मीठी से क्या मतलब, दोनों ही समाप्त हो चुकी। बस साहस करके उस ओर न देखते हुए आप पीठ फेर दो, उससे सब कुछ समाप्त हो। हम याद करते हैं उससे बहुत दुख होता, वर्तमान दुख इतना नहीं होता। याद करते हैं और याद करते हैं तो फिर हमारी गलती। याद महाराज नहीं भी करना चाहते हैं किंतु फिर भी याद आती है, लेकिन हमेशा आती है, ये नियम है। कभी कभी अच्छे स्मरण भी तो आ सकते हैं, जो घटना घटी है उसके बाद उसको आप हमेशा याद रखो। हमेशा एक से कोई भी किसी के जीवन में होता ही नहीं। इसी एकमात्र सिद्धांत से बड़े बड़े कष्टों को महापुरुष लोग
सहन कर जाते हैं और दीनहीन संसार ही हम लोगों की कथा अलग हो जाती। धैर्य नहीं, महाराज आप दे दो एक पक्का सिर दे और उसका दाम कितना है बता दो। धैर्य की कोई कीमत नहीं होती और धैर्य के माध्यम से अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं और धैर्य रखते हैं तो बुरे काम भी हो जाते हैं। अब आप लोगों को इन दोनों से यदि बचना है, संसार में और कुछ नहीं, केवल बचना चाहे तो बच सकते हैं, नहीं है तो जो पहले किए हैं उसमें हर्ष विचार किए बिना उस घटना को याद करो तो कर्मों की निर्जरा जितना चाहो उतना होने लग जाते। होता होगा होगा, क्षणिक था, बुद्धि में बात नहीं आई और ऐसा बुरा कर दिया, किंतु अब याद रखूंगा दोबारा वह ऐसा घटित न हो। तो जो घटित होता है उसका स्मरण में भी जो व्यक्ति साहस के साथ उसमें हर्ष विषाद नहीं करता है मोक्ष मार्गी कहलाता है। संसारी प्राणी इसको नहीं सीख पा रहा है, इसलिए गुरुदेव हम लोगों के ऊपर दया करके बताते हैं घबराने की कोई बात नहीं है। यदि विद्यालय में जाने का हमने रास्ता ही खोल दिया तो विद्या अध्ययन करो, लेकिन विद्या अध्ययन करते 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 अंत में आ गया परीक्षा दो। आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, अध्ययन अच्छा कर लो। आपने अच्छा किया, हाँ बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन ये परीक्षा क्या है समझ में नहीं आता। अच्छे अच्छे व्यक्ति परीक्षा में घबराने के कारण दिमाग में कुछ आता ही नहीं, दिखाई नहीं जाता, उसके कारण अनुत्तीर्ण रह जाते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है अब की बार आप उत्तीर्ण हो जाओगे, लेकिन ये याद मत करो, वो जो याद किया गया है उसी को याद करके लिख देना, घबराना नहीं। कई बच्चे परीक्षा के कारण बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों बच्चों, होते क्या नहीं होते हैं? और हमारे पास उनके माता पिता भेज देते हैं उसको, महाराज आशीर्वाद दे देंगे सब ठीक हो जाएगा। हम पहले अपने आप को संभालते हैं, उस जैसे हार हमारे न हो। क्योंकि है वो एक जादू जैसा है। अब एक उदाहरण हम दे देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, आगम का ही है। और चारों तरफ एकांत है, मनुष्य का नामो निशान नहीं है। वन्य पशुओं की आवाज चाहे दिन हो चाहे रात हो वहां पर कोई आने वाला नहीं है। यदि पशुओं को पक्षियों को डर लगता है तो मनुष्यों से ज्यादा, वहां पर कोई है ही नहीं। और दो व्यक्ति मात्र वहां पर है। परीक्षा